वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, हम आज की रीडिंग का टॉपिक है कि इफ़ समवन इज़ ऑलवेज इन योर माइंड विदाउट कम्युनिकेशन, इट मीन्स अगर कोई आपके जहन पर है, सवार है और आपके जहन में उसका बार बार नाम आता है, आप उसके बारे में बिला वजह सोचते हैं, बेसाख्ता होता है ना कि आप किसी को अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे, विदाउट एनी कम्युनिकेशन, मतलब आप उससे बातचीत नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन फिर भी कोई आपके दिमाग में आ रहा है, आपके दिमाग से नहीं निकल रहा। या आपका कोई एक्स हो सकता है, कोई ऐसा न्यू स्ट्रेंजर हो सकता है, कोई भी जिससे आप थोड़ी देर के लिए मिले हैं और जिसने अपनी छाप बोलेंगे या अपनी पर्सनालिटी, उसकी इतनी उसका पर्सनालिटी का ऑरा इतना पॉजिटिव था कि वो आपके माइंड पर रह गया है। तो सिर्फ इफ समवन इज ऑलवेज इन योर माइंड विदाउट कम्युनिकेशन, इट मीन्स, तो हम निकालते हैं कि क्या निकल के आता है, क्यों ऐसा हो रहा है आपके साथ, कोई आपके दिमाग से क्यों नहीं निकल रहा और क्या सामने वाला भी आपको सोच रहा है जितना आप उसके बारे में सोच रहे हैं। ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस है, ठीक है। जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी, कलेक्टिव है, सबके लिए है, था थी पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक हो गया। इफ समवन इज ऑलवेज इन योर माइंड विदाउट कम्युनिकेशन, इट मीन्स क्या आता है, चले जी। अगर कोई आपके माइंड में है तो बगैर बातचीत के, तो क्यों, क्या वजह है? एंजाइटी। कोई आपके माइंड में क्यों है? समवन ऑलवेज इन योर माइंड, हुकअप, समवन ऑलवेज इन योर माइंड, सोशल मीडिया इन योर माइंड विदाउट कम्युनिकेशन, इट मीन्स लिक्विड करेज, समवन ऑलवेज इन योर माइंड विदाउट कम्युनिकेशन, सरेंडर, someone always in your mind, toxic relation, someone always in your mind, truth, someone always in your mind without communication, friends, someone always in your mind, proposal। एक और मैं ये क्विक रीडिंग कर रही हूँ, someone always मैग्नेटिक अट्रैक्शन, ठीक है। अच्छा जी, ये हमने कार्ड निकाल ली है कि कोई आपके दिमाग में है, तो क्या आप भी उसके दिमाग में हैं बगैर किसी बातचीत के। फियर, डिवाइन इंटरवेंशन, बॉटम ऑफ द डेक, हार्ट ब्रेक, म्यूजिक, फेटेड मीटिंग, रिग्रेट, बस यहीं से हम निकाल लेंगे। अच्छा जी, बिल्कुल आप किसी से मिले और आपको लगा कि, मतलब आपको लगा कि ये फेटेड है, ठीक है, आपका हार्ट ब्रेक हुआ, या ये आपके कोई एक्स हैं जिन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया, फाइनली इनको कारमा मिल गया है, ठीक है। अब इनको क्या खौफ है कि आप तो इनकी लाइफ से निकल गए हैं, इनको खौफ ये है कि आप मूव ऑन कर गए हैं, आप किसी और रिलेशनशिप में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने जिनके लिए आपको छोड़ा था वो इनको छोड़ के चले गए, इनको कारमा तो मिल गया है, ठीक है। अब ये खौफजदा ये है, आप या तो कोई मीडिया पर्सन हो सकते हैं, कोई इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, या ये आपके कज़न है, ये आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स जो भी हैं, आपके एफबी पर हैं, इंस्टा पर हैं, आपके वैसे म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, कज़न्स हैं, दोस्त हैं, ऑफिस कोलीग्स हैं, उनसे आपके बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं और इनको पता लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो उनको ये हो रहा है कि कहीं इन्होंने आपको खो तो नहीं दिया। इनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ की एंजाइटी हो रही है कि इन्होंने आपको खो तो नहीं दिया, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके साथ गुजारे हुए लम्हे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पे अपनी कोई पिक्चर्स डाल रहे हैं, अपनी कोई वीडियोस डालते हैं, ये आपको वहाँ से देख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा खुश हैं और ये बहुत ज़्यादा एंजाइटी की पिल्स खा रहे हैं या फिर कोई अल्कोहल वगैरह का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। और ये किसी टॉक्सिक रिलेशन में थे जहाँ से इनको कारमा मिला है, इनका एंड हुआ है, फाइनली इन्होंने सरेंडर कर दिया है, इनको आपका ट्रुथ पता लगा है कि आप कितने सच्चे थे, आप कितने सही थे। अब इनको आपसे मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील हो रही है, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपके दोस्तों के साथ आपकी पूरी, मतलब इनको आपके पूरे आपके बारे में पता है। अब आप ये देखें कि आपका कौन सा दोस्त ऐसा है जो आपसे बातें भी करता है, आपकी लाइफ में कुछ नया होता है या आप कुछ करते हैं तो आपके उस फ्रेंड का कॉल आ जाता है फौरन कि क्या चल रहा है, कौन फ्रेंड आप में इतना इंटरेस्ट ले रहा है कि आपके ड्यूरिंग आपके क्या हालात चल रहे हैं, क्योंकि आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू ये आपकी सारी नॉलेज, सारी जानकारी ले रहे हैं। अब जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि टैरो से क्लैरिफाई करने के बाद सिचुएशन चेंज हो जाती है, तो अब हम इसको करते हैं जी क्लैरिफाई
कि if someone is always in your mind without any communication, ठीक है, तो इट मीन्स क्या निकल कर आता है, क्या है रिजल्ट हम अभी देखते हैं। कार्ड शफल मैं कर रही हूँ, ठीक है, क्लैरिफाई, और इसमें देखते हैं कि भाई ये कार्ड्स क्यों आए हैं। अगर कोई आपके दिमाग से नहीं निकल रहा तो इसकी क्या वजह है, ठीक है। अब हम करते हैं एंजाइटी को क्लैरिफाई करें, एंजाइटी को, द एम्परर, एंजाइटी को देखें, एंजाइटी ही क्लैरिफाई करिए। बॉटम ऑफ द डेक एंजाइटी है। आप में 180 डिग्री का चेंज आया है, ठीक है। पहले आप बहुत इनके पीछे भागते थे, अब आपने अपनी सेल्फ ग्रोथ पे, सेल्फ हीलिंग पर काम करा है, अपने ऊपर काम करा है, और आप एक आप बहुत अच्छा अपने काम में भी कर रहे हैं। और आप में थोड़ी सी ईगो, थोड़ी सी प्राइड आ गई है, जो ये बंदा फील कर रहा है कि यार ये तो 180 डिग्री चेंज हो गया है, इस बंदे में इतना चेंज आ गया है। और ये सोच सोच के इसको इतनी एंजाइटी हो रही है कि ये आपसे कांटेक्ट करे तो कैसे करे, क्योंकि इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है। इसको रियलाइज हो गया है कि आप कितना सही थे। ये आपको इतना हैवीली सोच रहा है कि इसकी वाइब्स आप तक आप कैच कर रहे हैं। और आप इसको जब मे बी कि आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं तो इनका नाम आपके सामने आ जाता हो, कोई एक ऐसी वीडियो आती हो कि इनका नाम आपके सामने आ जाए, कोई ऐसा मोमेंट आपके सामने रिवील हो कि जो आपने गुजारा हो। मीन्स कि आपको कोई बंदा अपनी वाइब्स भेज रहा है टेलीपैथिकली, ठीक है, वो आप कैच कर रहे हैं। हुकअप को हम करते हैं जी क्लैरिफाई। हुकअप का क्या क्लैरिफाई करें हुकअप को, 2 ऑफ कप्स। अगर आपके साथ ये पास्ट में इनका ऑब्सेशन था, तो ऑब्सेशन इनका जो है वो अब लव फीलिंग्स में डेवलप हो गया है। अब इनको आप अपने ट्विन फ्लेम लगते हैं, अपने सोलमेट लगते हैं, आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं। इनके अंदर अब आप इस बंदे से मिलेंगे ना तो आपको चेंज फील होगा कि ये बंदा बिल्कुल चेंज हो गया है। पहले ये बहुत इनमेच्योर था, लेकिन अब ये बहुत मेच्योर्ड हो गया है। इस बंदे की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, इसकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया है, और फाइनली इसको ये रियलाइज हुआ है। ये आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई आपको इतना ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है। मे बी आपकी कोई पिक्चर्स हैं, मुझे ये भी फील हो रहा है कि मे बी कि आपकी पिक्चर्स से बात करते हो, आपकी कोई पिक्चर्स हैं, उनसे ये मतलब बहुत हैवीली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये आपके साथ एक सॉलिड रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। सोशल मीडिया को अब हम करते हैं जी क्लैरिफाई करें सोशल मीडिया को। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वाई क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स। भाई ये आपको कहीं ना कहीं तो वॉच कर रहे हैं, आप मीडिया पे कुछ ना कुछ काम करते हैं, आपके साथ ये रिकंसिलेशन करना चाहता है ये बंदा। अगर पास्ट में इसने इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा तो ये अब इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। आपसे डरता है, ठीक है, आपसे कांटेक्ट करेगा, आपसे डरता है। आपके साथ एक लव रिलेशनशिप में, एक कमिटमेंट वाली रिलेशनशिप में ये आना चाहते हैं। फाइनली आपके एक्स वापस आ रहे हैं, पास्ट से आपकी लाइफ में कोई आ रहा है और आप उसको चांस भी देते हुए मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं, ठीक है। मैं पहले ये एक चीज़ क्लियर कर दूं, कार्ड्स हमें पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता होती है, सिर्फ रब ताला को, अल्लाह सुब्हानहू ताला को पता है आगे क्या होगा। ये मैं आपको एक गाइडलाइन बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा ये देखें, यहाँ 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है। यहाँ पे आपके पास्ट से कोई आ रहा है, कोई आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है। कौन? जिसको आप भी अपने जो है सबकॉन्शियस में मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो बंदा आपकी तरफ आ रहा है और आपका रिकंसिलेशन होता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। लिक्विड करेज को अब हम करते हैं जी क्लैरिफाई करें लिक्विड करेज को। ये देखें, कोई बहुत डिफेंसिव है और बहुत ज़्यादा, वाई हाई प्रेस्टिस, सामने वाला समझ रहा है कि आपने उसको चीट करा है, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गया है और अब वो आपको एज अ मिस्टीरियस देख रहा है। आपने अपने आप को बिल्कुल चेंज कर लिया है। यहाँ पे बहुत सारे लोग, मुझे लग रहा है कि फाइनली रिसेंटली किसी, अगर मैंस हैं तो किसी मतलब उन्होंने कोई हेयर कट लिया है, कोई ड्रेसिंग सेंस चेंज किया है। लेडीज़ हैं तो वो पार्लर गई हैं, उन्होंने अपना लुक चेंज किया है, अपना हेयर स्टाइल चेंज किया है। तो फाइनली आप उनके लिए एज अ मिस्टीरियस हो गए हैं, ठीक है। ये बंदा बहुत डिफेंसिव है और ये देख रहा है कि अगर मैं ना खुश हूं तो ये क्यों खुश है, इसकी लाइफ में ऐसा क्या हो रहा है। ये बहुत स्पीड में आपकी तरफ आ रहे हैं, ये आपको इतना ज़्यादा सोच रहे हैं ना, मे बी कि इनकी तरफ से आपके पास कोई मैसेज आए कि आप थका के इनको खुद से ही मैसेज कर लें। मे बी आप पास्ट में ऐसा करते हो कि आप लोग को
थोड़ी सी कोई बात होती हो, आप लोग नो कांटेक्ट में चले जाते हैं और फिर आप पहल करते हो, तो इनको पता है कि यार इसने तो आना ही है और इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ है। तो फाइनली ये बंदा आपको बहुत मिस्टीरियस उसमें देख रहे थे, ऐसा क्या हो गया आपके इसने मुझे मैसेज नहीं करा। सरेंडर को अब हम करने जा रहे हैं क्लैरिफाई। सरेंडर को क्लैरिफाई करें। जस्टिस, वाई जस्टिस? स्ट्रेंथ। कोई आपकी स्ट्रेंथ से, आपकी करेज से इतना ज़्यादा मुतासर हुआ है कि फाइनली कोई अपनी फीलिंग से भाग रहा था और फाइनली ही कोई अब सरेंडर कर रहा है। ठीक है, सरेंडर कर रहा है। क्यों? अब आपको जस्टिस मिलेगा। कोई अपनी फीलिंग से भाग रहा था लेकिन फाइनली अब वो एक्सेप्ट कर रहा है कि वो आपके बगैर नहीं रह सकता। तो वो बंदा आपको बताएगा कि वो आप कोई भी काम कर रहा हो 24/7 आप किसी के दिमाग में चल रहे हैं। ये देखें, जिसकी इनर चाइल्ड, इनको खुशी ही आपके साथ महसूस होती है। आप इनकी ज़िंदगी में नहीं है तो इनको लग रहा है कुछ भी नहीं है। टॉक्सिक रिलेशनशिप को करेंगे जी क्लैरिफाई। टॉक्सिक रिलेशनशिप को 8 ऑफ सोर्ड्स। इनकी ज़िंदगी में जो रिलेशनशिप थी ना वो एंड हो गई है। वो इनकी जिम्मेदारियों से ये भाग रहा था बंदा, ठीक है, और इसको सिर्फ खुशी, ये देखें, इसकी अपनी लाइफ में अगर इसने आपको थर्ड पार्टी में रखा तो इसके पर्सन ने इसको थर्ड पार्टी में डाल दिया। थर्ड पार्टी मीन्स अनदर अफेयर। ठीक है, अब ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। अगर इन्होंने आपको धोखा दिया था तो आगे से इनको धोखा मिल गया है। आपको स्टॉक कर रहे हैं और आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। और यहाँ पे कंपटीशन बहुत है, बाहर के लोग बहुत इन्वॉल्व हैं। अगर मैं ये देखूँ, बाहर के लोगों की वजह से आप लोगों का शायद ब्रेकअप हुआ था या आप लोग नो कांटेक्ट में या लीज कांटेक्ट में गए थे। लेकिन फाइनली अब ये अपने, पहले ये कंफ्यूज था, ये बंदा के दिल की सुनूं दिमाग की सुनूं, लेकिन फाइनली अब ये अपने दिल की सुन रहा है। अब हम करते हैं ट्रुथ को क्लैरिफाई। क्लैरिफाई करें ट्रुथ को। देखें 10 ऑफ सोर्ड्स, इनके ऊपर कुछ क्लैरिटी आई है, आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है, कोई ट्रैवल करके आ सकता है, किसी को क्लैरिटी मिली है आपके बारे में। ठीक है, फाइनली कोई आपके पास आ रहा है, किसी की फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हो रही हैं और उसको कोई सच्चाई पता लगी है। मे बी आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड ने अगर ये इन्होंने आपके किसी दोस्त से आपके बारे में पूछा तो उसने आपके बारे में गलत उनको बताया है। ठीक है, तो उससे ये हुआ है ना, देखिए हर कोई सच्चा नहीं होता, हर दोस्त दोस्त नहीं होता। आपके बारे में गलत इनको इन्फॉर्मेशन दी गई है और अब इनको पास क्लैरिटी आई है और ये अब आपके पास आ रहे हैं। तो आपको ये इतना हैवीली सोच रहे हैं ना, फ्रेंड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। आपको इतना हैवीली ये सोच रही हैं कि आपको इनकी वाइब्स आप कैच कर रहे हैं। अच्छा, हम फ्रेंड्स को क्लैरिफाई, देखें फ्रेंड्स को क्लैरिफाई 3 ऑफ सोर्ड्स कर रहे हैं। टू बी वेरी केयरफुल, मैंने कहा ना कि हर दोस्त दोस्त नहीं होता। क्लैरिफाई करें 3 ऑफ सोर्ड्स को। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपके किसी पुराने फ्रेंड से या आपके बारे में जानकारी ले रहे हैं और आपको पता चल जाएगा कि आपके बारे में किसने गॉसिप की है। ठीक है, आपको बहुत जल्दी रिवील होगा कि आपके बारे में किसने गॉसिप की है और आप उनसे शायद फिर थोड़ा सा डिस्टेंस कर लें। लेकिन ये बंदा तो बहुत स्पीड में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल मिस नहीं करना चाहते कि आप इनको, मतलब इस तरह का रियलाइजेशन आई है कि इनको पता लगा है कि आप इनके सोलमेट हैं, आप इनके ट्विन फ्लेम हैं। आपने अपनी बाउंड्रीज बहुत हाई कर ली हैं। ठीक है, आपसे कोई अब आसानी से कांटेक्ट नहीं कर सकता। और अब जो व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं वो इस कंडीशन में, एम्प्रेस में, आपके अंदर ये ग्रोथ देखते हैं, एक फुल पैकेज देखते हैं ये। ठीक है, तो अब आपकी कंडीशन कुछ ऐसी है ना कि अब आपको कोई पागल नहीं बना सकता। मतलब अब आपको समझ आ गया है कि जी लोग किस तरह के हैं और क्या हो रहा है। तो अगर कोई आके आपसे मोहब्बत के 2 बोल बोलेगा तो अब आप बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, क्योंकि अब आपने बहुत कुछ देख लिया है। ठीक हो गया। लेकिन ये आपके साथ एक न्यू पैशनेट बिगनिंग करना चाहते हैं। यहाँ पे कोई आपको अपनी फैमिली से प्रपोजल आया है, कोई आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करा रहा है, कोई आपको शादी का ऑफर दे सकता है। ठीक है, आपके साथ एक न्यू पैशनेट बिगनिंग करना चाहता है जिसका आप बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। ये देखें, ठीक है, ये बंदा आपको एक शादी की ऑफर देगा आपके साथ। ये देखें, आपको इसको क्लैरिटी मिली है भाई, इसको क्लैरिटी मिली है और ये फाइनली आपके पास आ रहा है। क्योंकि ये आप अपनी, अगर ये बहुत लारे पास्ट में आपको देते थे, लेकिन अब वो सारे लारे इनके वो हो जाएंगे। ये फाइनली आपको अपनी फैमिली से मिलवा रहे हैं, क्योंकि इनको रियलाइज़ हुआ है कि कुछ ना कुछ तो इनका आपके साथ रूहानी ताल्लुक है।
ठीक है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन को अब हम करेंगे जी क्लैरिफाई। क्विक रीडिंग कर रही हूँ मैं। जजमेंट जी बिल्कुल, आपके साथ एक सेकंड चांस चाहते हैं, इस बंदे की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, ठीक है, एक सेकंड चांस आपके साथ चाह रहे हैं। और ये देखें दोबारा हर्मिट आया है। वाई हर्मिट? 8 ऑफ पेंटिकल। अच्छा, ये बंदा बहुत लॉजिक बंदा है, ये इन चीज़ों पे बहुत कम यकीन करता था, लेकिन फाइनली इसको ये फील हो रहा है कि यार कोई ना कोई तो ऐसा ताल्लुक है कि मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट होता हूँ, ठीक है। क्या ऐसा है, क्योंकि हम लोगों ने करा है यहाँ पे मैग्नेटिक अट्रैक्शन को हम क्लियर कर रहे हैं, तो आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, इनको आपके साथ खुशी मिलती है। और जो व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, आपकी कोई दिलीना ख्वाहिश, आपकी कोई ऐसे विश पूरी होने वाली है जो आपने बहुत रो रो के बहुत दुआओं में किसी को मांगा था, तो फाइनली वो पर्सन आपकी तरफ आता हुआ मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। तो हमने रीडिंग की है, इस समवन इज ऑलवेज इन योर माइंड विदाउट कम्युनिकेशन, इट मीन्स, तो ये पूरी रीडिंग निकल कर आई है। कोई आ रहा है, क्यों कोई आपके माइंड में है, क्यों आप किसी की वाइब कैच कर रही हैं। अब हम यहाँ से आपके लिए आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, इस पर्सन से रिलेटेड है, किसी और से रिलेटेड है, आप सोचें, मैं इसमें से जवाब निकाल रही हूँ। थर्ड पार्टी, पहला जवाब आपका है थर्ड पार्टी, दूसरा जवाब आपका रिग्रेट, ठीक है। थर्ड पार्टी रिग्रेट, बॉटम है फेटेड मीटिंग, सही हो गया। अब इसमें से हम निकालते हैं जी आपके लिए एक सवाल और एक जवाब, ठीक है। आपका एक क्वेश्चन और एक आंसर, आपका जो भी क्वेश्चन है आप सोच लें, मैं इसमें से आपके लिए निकालती हूँ एक आंसर, एक सवाल और एक जवाब। चलें जी, एक जवाब आपका, आस्क व्हाट यू नीड टू नाउ, सही है। ग्रेटफुल एंड अवेक, आस्क व्हाट यू नीड टू नाउ नो, से व्हाट यू फील नाउ, लव व्हाट यू लव नो, ठीक है। ये था जी आपका आंसर। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।